हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि जो होती है पर उसे से बाहर नहीं चाहती। वो बस गीता को बहुत ही प्यार से देखने लगती है और गीता वो जल्दी से आटा गूंदती है, अपने हैंड वॉश करती है और फिर जो है वो बर्तन निकाल के साइड पे रख दिया गई थी। बस अब हो गया, बस रोटी बनानी है। तभी भूमि आती गई थी, आप कितना काम करोगे, चलो रोटी मैं बना देती हूँ। गीता मुस्कुराते हुए कहती नहीं आपसे ढंग से नहीं बनेगी। भूमि बोलती अरे क्यों नहीं बनेगी, हाँ आप मुझे ज़्यादा ना अंडर एस्टिमेट करती रहती हूँ। आपको पता ही नहीं है मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। गीता हंसते कहती अच्छा जी हर एक चीज़ कर सकती हूँ। भूमि बोलती हाँ हर एक चीज़ कर सकती हूँ, चलो पीछे हो जाओ अब रोटी मैं बनाऊँगी। भूमि चाहोगी तो को पीछे हटाती हुई कुछ रोटी बनाने लगती, पर रोटी बनाते हुए ना वो ना इंडिया का मैप ही बना देती है। ये देख के गीता बहुत हंसी किसी अरे ये रोटी है या फिर इंडिया का मैप है। भूमबती क्या है, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है रोटी गोल गोल हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी, रोटी तो रोटी होती है ना। वैसे भी टम्मी के अंदर तो तोड़ के खानी होती है। गोल गोल पूरी वो तो पूरी थोड़ी अंदर लेके जाएंगे हम। अब ज़्यादा मत बनो, जैसी बनी है बस ठीक बनी है। और ऐसे बोल के रोटी जो है वो सेकने के लिए डाल देती है और रोटी बनाने लगती है। और दूसरी तरफ फिर से जो है वो रोटी बेलने लगती है। इतने में पहले वाली रोटी जल जाती है। गीता बहुत हंसी है, कहती बस बहुत आ गया अब मुझे बनाने दो। पर भूमि बहुत जिद करती है रोटी तो आज मैं ही बनाऊंगी वरना रोटी नहीं बनेगी। गीता बोलती अरे बेबी प्लीज़ आज क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, जाओ ना थोड़ा आराम करो। आज ऑफिस से फ्री हो गई हो तो थोड़ा रेस्ट करो, कोई मूवी देख लो या कुछ भी कर लो। भूमबती नहीं वो फजूल काम है, असली काम तो आपका हाथ बटाना है। गीता बोलती हाथ बटाना या फिर परेशान करना। भूमि बोलती दोनों। फिर गीता हंसते गई थी अच्छा ठीक है आपको रोटी गोल गोल बनाना सिखाते हैं हाँ। और फिर गीता जो है वो भूमि के साथ मतलब वो बेलन पकड़ के उसे अच्छे से रोटी बनाना सिखाती है। और अब एकदम भूमि गोल गोल रोटी बनाती है और फिर तवे पे डालने के बाद ज़ोर से खुशी मारो चलता है ये फाइनली देखो मैंने कैसे गोल गोल रोटी बना ली। गीता हंसते कहती हाँ बाबा आपने तो बहुत सुंदर रोटी बनाई है। भूमि गीता को हक करती है यस 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 देखा मैंने बोला था ना कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा काम बना ही नहीं जो आपकी जान ना कर सके। गीता मुस्कुराते हुए से किस करती गई थी हाँ मेरी जान तो वर्ल्ड की बेस्ट जान है ना, एकदम टैलेंटेड टैलेंट ना कूट कूट के भरा पे। अब बस अब पीछे हटो मैं बनाऊंगी। भूमि नहीं मैं ही बनाऊंगी। और फिर भूमि जो है वो सच में खुद ही गोल गोल रोटियाँ बनाने लगती है। और अब गीता उसे यूँ हक करके उसके शोल्डर पे सर रख के आराम से खड़ी थी। भूमवती क्यों थक रहे हो, उधर जाके आराम से बैठ जाओ ना, रोटी तो मैं बना रही हूँ। गीतावती नहीं मुझे यहाँ बहुत सुकून आ रहा है। भूमि हंसने लगती है। भूमि मज़े से रोटियां बना रही थी और गीता उसे हक करके आराम से खड़ी थी। इतने में सारी की सारी रोटियां भूमि बना लेती है और फिर ये दोनों मिलके जो है वो बर्तन लगाते हैं। और फिर ऊपर से पापा जी मम्मा जी और सबको बुला के आते हैं। तीनों जो है इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। और मतलब सारे के सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी मम्मी के पापा बोलते वाह आज तो खाना बहुत ही स्वाद बना है। तो भूमबती क्योंकि आज सारा खाना गीता और मैंने मिल के बनाया है तो सब बहुत खुश होते अरे वाह। तो बोलते हैं कि अरे हेल्पर नहीं थी क्या, भूमिबती नहीं उसे कुछ काम था तो उस जल्दी छुट्टी लेके चले गए तो हमने मिल के बनाया। तो सब बहुत खुश होते हैं, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। खाना ख़त्म होने के बाद जो है वो भूमि अपने पापा के सामने हाथ फैलाते हैं। उसके पापा कहते क्या। वो बोलती उस दिन खाना अच्छा बनाया था गीता ने तो आपने उसे ढेर सारे पैसे दिए, अब मेरी बारी पैसे तो चलो। तो उसके पापा हंसते हुए उसे पैसे देते हैं। और वही भूमि हंसते हुए जो है वो गीता के पापा के सामने हाथ फैलाती आप नहीं दोगे, तो वो भी हंसते हुए पैसे देते हैं और गीता की मम्मा भी देती है। भूमती अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम है, सोच रही हूँ अपनी लोअर की डिग्री जो है वो उसी चूल्हे में फेंक दूँ क्योंकि उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं से पैसे बन जाएंगे, रोज़ खाना बनाऊंगी रोज़ पैसे आएंगे। तो सारे हंसते हैं और कहते हैं रोज़ रोज़ कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना पहली बार ही मिलते हैं। भूमि होती अरे यार कोई नहीं फिर लगता है लॉयर बन के पैसा कमाना पड़ेगा। और फिर सारे फिर से हंसने लगते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और आज घर में बहुत सुकून का माहौल था, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। खाना खाने के बाद भूमबती कोई नहीं जाएगा मैं मीठा लेके आती हूँ। भूमि खुद ही मीठा लेके आती है, सबको सर्व भी करती है, सब मज़े से मीठा खाते हैं। और फिर सब उधर ही बैठे रहते हैं, ढेर सारी गपशप करते हैं, ढेर सारी मस्ती करते हैं। भूमि बोलती है कि क्यों ना आज हम सब एक फैमिली मूवी देखें। तो भूमि के पापा बोलते हैं क्या बेटा अब हम बच्चे थोड़ी हैं, तुम लोग देखो। पर मैं तो आराम करने जा रहा हूँ, इतनी मुश्किल से तो ऑफिस से जल्दी फ्री आऊँ, ऐसे बोल के वो चले जाते हैं। भूमि कहते हैं कि अरे मम्मा प्लीज़ मम्मा पापा आप दोनों तो मत जाना, आप दोनों तो यहीं बैठ रहे होते। ऐसे गीता के पेरेंट्स को बोलती है तो बोलते अच्छा ठीक है। भूमि जो है वो जल्दी से एक फैमिली मूवी लगाती है, उधर ही हॉल में बैठ के लोग मूवी देखने लगते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। खुशी भी वो मूवी देख रही थी और भूमि ऐसी मूवी चूज़ करती है जो जो मतलब बच्चे भी देख सके थे। सब इकट्ठे बैठ के मूवी देखते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा फ़नी भी थी क्योंकि एक पंजाबी मूवी थी, पंजाबी तो बहुत ही फ़नी होती है, सबका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है।
खैर ये लोग मूवी देखने के बाद सारे सोने चले जाते हैं, पर गीता और भूमि इन दोनों को तब इस साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए लोग सोने नहीं जाते। ये खुशी को उसके रूम में सुलाते हैं और खुद जो है वो आउटिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। ये लोग गार्डन में ही थोड़ा टहल रहे थे, हाथों में हाथ डाले रोमांटिक बातें कर रहे थे। पर तभी भूमि बोती है कि चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं। गीता बोती बाहर तो चलेंगे पर आज गाड़ी पे नहीं, बाइक पे जाने का बहुत मन कर रहा है। भूमि बोती ओहो मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। गीता बोती उफ यही तो प्रॉब्लम है, मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे तो आज बाइक पे ही जाना है। भूमवती अब मेरी जान का इतना मन कर रहा है तो बाइक पे ही चलते हैं। गीतावती पर बाइक कहाँ से आएगी? तभी भूमि जो है हाँ, वो कहती है कि चलो मैं सोचती हूँ। भूमि ऐसे चलते हुए सोच रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसके पास हैवी बाइक है। वो मुस्कुराते हुए कहती है लो जुगाड़ हो गया। वो तुरंत अपनी उस फ्रेंड को कॉल करती है, पर उसकी वो फ्रेंड कॉल ही नहीं उठा रही। कहती यार ये एक नंबर की ना मनहूस है, कभी टाइम पे कॉल नहीं उठाती, रुको किसी और को करती हूँ। और ऐसे ही वो अपने प्राइवेट डिटेक्टिव जो फ्रेंड था उसे कॉल कर देती है, और वो कहता है ठीक है बंदा हाजिर हो जाएगा 20 मिनट में बाइक लेके, और ऐसे ही कॉल कट कर देता है। भूमती यस बाइक का इंतज़ाम हो गया। गीतावती कौन ला रहा है? भूमवती अरे वेट 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 जब आएगा खुद ही देख लेना। तब तक ये दोनों ऐसे ही टहलते रहते हैं, बातें और मस्ती करते रहते हैं। थोड़ी देर में जो है वो बाहर से बाइक की आवाज़ आती है। भूमवती लोग बाइक आ गई। ये लोग बाहर आते हैं और वो कोई आम बाइक नहीं थी, वो हैवी बाइक थी जो फुल फुल मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और ना मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर बाइक थी। ये देख के गीतावती वाह कोई बाइक कितनी भी सुंदर हो सकती है, और वैसे ही बाइक को टच करने लगती है। उस बंदे ने ना अपनी बाइक को बहुत सजा के रखा था, मतलब उस पर उसने बहुत अंधाधुंध पैसा लगाया था। बाइक बहुत सुंदर बना दी थी उसने। ये देख के भूमवती वाह यार ये बाइक तो सच में बहुत सुंदर है यार, तूने तूने अपना सारा पैसा बाइक पे लगाया है क्या? तो वो तो अपने आधे से ज़्यादा कमाई इस बाइक पे लगाई है, क्योंकि ये बाइक मुझे बहुत प्यारी है। भूमवती ठीक है अपनी इस प्यारी सी बाइक को ना एक दिन के लिए मुझे दे दे, चल चाबी दे और निकल यहाँ से। कहते क्या 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 एक दिन 2 घंटे की बात हुई थी। भूमवती ठीक है सुबह के ले जाइयो प्लीज़ दे देना। तो वो तो अच्छा चल ठीक है तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो बाइक की चाबी देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी गीतावती ये था कौन? भूमवती ये मेरा बहुत पुराना फ्रेंड था, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, पर अब ये प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। तो बोती फिर ये लॉयर क्यों नहीं बना अगर आपके साथ पढ़ता था? भूमवती इसे पसंद नहीं था लॉयर बनना, इसे प्राइवेट डिटेक्टिव बनना था। तो कहती लॉयर और प्राइवेट डिटेक्टिव में क्या ही फ़र्क है? भूमवती प्राइवेट डिटेक्टिव छुप के काम करते हैं, छोड़ो ना जो भी है हम ये क्या, उस हर किसी का अपना अपना पसंद होती है ना जान। चलो बाइक पे बैठते हैं। गीतावती 1 सेकंड गिराओगी तो नहीं? भूमवती बिल्कुल नहीं, बस कस के पकड़ना। तो भूमि जो है वो हेलमेट पहनती है और गीता को भी हेलमेट देती है, पर गीता हेलमेट उतार के जो है वो फिर से भूमि को दे देती है। भूमवती क्या हुआ पहनो ना? गीतावती नहीं मुझे नहीं पहनना, मुझे तो खुली हवा में सांस लेनी है। भूमवती ठीक है तो कस के पकड़ना। गीता कस के भूमि को पकड़ के बैठते हैं ऐसे टमी में हाथ डाल के, और भूमि जो है वो फुल स्पीड में बाइक चलाती है, यूँ जिग जैग करके। वो ना बाइक ऐसे चलाती है जैसे किसी रेस में हो। वो जैसे रेस में बाइक चलाते हैं ना यूँ एकदम से बाइक को टेढ़ा करके लेते हैं कट के टाइम, सेम वैसे बाइक चलाते हैं। और गीता की तो बैंड बचा दी। गीता होती क्या कर रही हूँ मैं गिर जाऊँगी, धीरे चलाओ। तो भूमि अच्छा बाबा ठीक है। तो भूमि थोड़ा नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाने लगती है। फिर तो वही गीता खड़ी हो जाती है, बाहें फैला के फुल मौसम को एंजॉय करती है। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रखा था, और ये दोनों भी। इसके बाद गीता फिर से भूमि को हक करके बैठ जाती है, कहती आई लव यू सो मच। भूमि क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा बहुत शोर है? तो गीता कहती आई लव यू भूमि, आई लव यू अलॉट, और ऐसे जोर से चिल्लाने लगती है। तो भूमि हंसने लग जाती है, कहती आई लव यू टू जान। और ये दोनों ऐसे ही बाइक पे फुल आवाज़ में एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। खैर काफ़ी देर तक बाइक चलाने के बाद जो है वो भूमि एक जगह बाइक रोक देती है। गीतावती क्या हुआ? भूमवती आप थक गई होगी ना? गीतावती नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। भूमवती पर मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा डोज चाहिए, मुझे थोड़ा सा चार्ज कर दो ना एक किस करके। गीता मुस्कुराते हुए कहती यहाँ रोड के बीचों बीच? भूमवती हम रोड के बीचों बीच ज़रूर है, पर यहाँ कोई नहीं है, तो प्लीज़ एक किस हाँ ताकि मैं फुली चार्ज हो जाऊँ। गीता मुस्कुराते हुए भूमि के करीब आती है और रोड पे ही उसे किस करने लगती है। तो भूमि उसे किस करने लगती है, और इतने में गीता पीछे हो जाती है क्योंकि उसे ना गाड़ी का हॉर्न आ रहा था। वो कहती चलो जल्दी से बैठते हैं। ये दोनों फिर से गाड़ी में सॉरी बाइक पे बैठते हैं और बाइक बूम बूम करके भगाने लगते हैं। थोड़ी देर दूरी आने के बाद गीता कहती चलो बाइक रोको। भूमवती क्यों? गीता बोलती क्यों मुझे आइसक्रीम खानी है। वो देखो वहाँ पे आइसक्रीम वाला है। तो भूमि बाइक रोकती है और वहाँ से 2 आइसक्रीम लेके आती है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं, ढेर सारी मस्ती और बातें भी करते हैं। आइसक्रीम खाते हुए भूमि गीता को बहुत प्यार से देखने लगती है। गीता बोलती क्या हुआ? भूमवती काश हम रोज़ इसी तरह बाहर निकल सकते हैं,
गीतावती हाँ काश, पर ये काश शायद काश ही है। भूमवती नहीं, हम टाइम निकालेंगे, डेली 1 घंटा हम बाइक पे ही बाहर आएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। गीतावती खुशी हमें आने देगी तो ना। भूमवती कम ऑन, वो तो सो चाहती है ना जल्दी, अच्छी बच्ची जो है मुझ पे गई है। गीता मुस्कुराते हुए कहती अच्छा जी आप पे गई है। भूमवती हाँ वो मुझ पे गई है। अब ये दोनों ऐसे फिर से मस्ती करने लगते हैं, रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लगते हैं और बस एक दूसरे में खोने लगते हैं। तभी आइसक्रीम इनके मेल्ट हो जाती है और गीता कहती अरे आपके चक्कर में मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। भूमवती ठहरो मैं और लेके आती हूँ। गीतावती नहीं मैं लेके आती हूँ। गीता बहुत संभल के जाती है और आइसक्रीम लेके आती है। फिर से दोनों आइसक्रीम खाते हैं और फिर बाइक पे बैठ के फिर से निकल जाते हैं घूम घूम करके कि दोनों घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे। भूमि कहती है कि अरे यार हम तो काफ़ी दूर आ गए, वापस जाते हुए भी हमें 2 घंटे लग जाएंगे। गीतावती कोई बात नहीं, जितना दूर आए उतना अच्छा है, हमें साथ में और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। भूमवती हाँ ये तो है, अच्छा चलो कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ठंड लग रही है मुझे। गीतावती ठीक है। ये दोनों पास में ये कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ भूमि जो है वो कॉफ़ी लेके आती है। दोनों साथ में मज़े से कॉफ़ी पीते हैं और हाथों में हाथ डाले रोमांटिक बातें करने लगते हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी भूमि के फ्रेंड का कॉल आ जाता है। भूमि बोलती क्या हुआ, तो बोलते अरे यार मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, बाइक में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो पेट्रोल ज़्यादा लेती है, देखना ध्यान देना, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भूमवती ठीक है थैंक यू बताने के लिए। और फिर भूमि कॉल कट कर देती है। गीतावती क्या हुआ, भूमवती कुछ नहीं। और फिर दोबारा कॉफ़ी पीते हैं और बातें करने लगते हैं। कॉफ़ी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। गीतावती अब चलें, भूमवती हाँ ठीक है। भूमि पे करती है और फिर दोनों हाथों में हाथ लिए फिर से बाइक पे बैठ जाते हैं और घूम घूम करते अब घर की तरफ निकलने लगते हैं, क्योंकि घर जाते हुए फिर से 2 घंटे लगने वाले थे। अब काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आते ही इन दोनों की ठंड के मारे बुरा हाल हो रखा था क्योंकि इन्होंने ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। तो अंदर जाते और ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को हक करके घुस जाते, बहुत ठंड लग रही है। कि तब मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, हाँ इतनी ठंड कहाँ से आ गई। भूमवती गलती हमारी, हमें गर्म कपड़े पहन के जाना चाहिए था। गीता होती हाँ। और फिर भूमि एकदम से गीता को अपने ऊपर ले लेती और हक कर लेती थी, अब अच्छा लगेगा आपको। गीतावती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बॉडी बहुत गर्म है। गीतावती है इतनी गर्म क्यों आप। भूमवती अरे गर्म नहीं, इसे हॉट कहते हैं, आई एम सो हॉट ना। गीता मुस्कुराते कहती है यस यू आर बेबी, और ऐसे किस कर लेती है। फिर ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके लेटे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। बातें करते करते इन्हें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर इन दोनों की आँख तब खुलती है जब खुशी ने आके जगाती है। भूमि और गीता एकदम से उठ जाती है। खुशी बेटा क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। खुशी बोलती रात नहीं सुबह हो गई, देर हो रही है, हमें लेट हो जाएगा, हमें जाना है, मुझे स्कूल जाना है, उठो 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 उठो। और इन दोनों को उठाती है तो ना टाइम देखते हैं और सच में बहुत लेट होती है। तो उन्हें जल्दी से उठता फ्रेश होते हैं और रेडी शेडी होके खुशी को भी रेडी करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए बस जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ गीता आज जब स्कूल में एंटर होती है तो वो मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसके पास रिंग भी थी, पर आज कोई उसे देख भी नहीं सकता था। वो क्लास में बैठती है और आज बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वही लेक्चर होने लग गया और वही प्रोफेसर उसके यहाँ चाहती है। वो गीता के पास आती हो गई थी, अपने हाथ शो करवाओ। गीता अपने हाथ शो करवाती गई थी, अपने पॉकेट भी चेक करवाओ। गीता बोलती मैम ये क्या बात हुई, मैंने कोई चीटिंग थोड़ी की है जो आप मेरी रोबड़ी या फिर रोबड़ी की है जो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। मैम फिर भी उसकी पॉकेट चेक कर दिया पर रिंग कहीं नहीं थी। मैम बोलती गुड, अब कभी उस रिंग को ना लेके आना। गीता बोलती ओके मैम। मैम के जाने की बात की तो मुस्कुराने लगती है। तो उसके फ्रेंड बोलती क्या हुआ, आखिरकार तुम मैम से डर के रिंग घर ही रख के आए ना। तो बोलती नहीं मैं कोई रिंग घर नहीं रख के आई, रिंग तो मेरे पास ही है। कहती अच्छा तो फिर दिखी क्यों नहीं, पॉकेट में भी तो नहीं है। मैम के साथ एक गीता हल्की सी जो है वो ऐसे ही गले में हाथ डालती और अपने ड्रेस के नीचे से उसको यूँ बाहर निकालती कहती लो मैंने लॉकेट बना दी इस रिंग को, अभी हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी। तभी उसकी फ्रेंड मुस्कुराती हुई थी आखिरकार ये रिंग तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कहीं ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है क्या। बोल रहा ना आई एम श्योर तुम्हारा कोई तो बॉयफ्रेंड होगा। गीता मुस्कुराते हुए थी हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये रिंग उसी ने दिया। बाय द वे तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो समझी। तो वो थी अरे जब मैं भी बड़ी होंगी ना देखना मेरा भी बहुत अच्छा सा बॉयफ्रेंड होगा, बहुत हैंडसम होगा और इतना अच्छा बॉयफ्रेंड किसी का नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं। गीता मुस्कुराते हुए कहती सबका बॉयफ्रेंड हैंडसम हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, पर जितना अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड है उतना किसी का नहीं सकता। वो सच में बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट है। और ऐसे ही वो भूमि के बारे में सोच के मुस्कुराने लगती है। तो कहती अच्छा अगर इतना ही बेस्ट है तो तुम हमें उससे क्यों नहीं मिलवाती हो। गीतावती मैंने बोला ना अभी तुम लोग इस सब के लिए बहुत छोटे हो। और ऐसे अपनी फ्रेंड को समझा देती है और बात को टाल देती है, पर उसकी फ्रेंड्स वो तो पीछे ही पड़ जाती है, वो बहुत फोर्स करती है। गीतावती अरे यार बोला ना मैं नहीं मिलवा सकती, मेरी खुद के कुछ पर्सनल रीजंस हैं और वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहता कि मैं उसके बारे में किसी को कुछ बताऊँ। कहती अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता, क्यों वो कोई सीरियल किलर है क्या जो वो नहीं चाहता कि तुम किसी को बताओ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है।
गीता मुस्कुराते कहती ऐसी कोई बात नहीं है। कहते ऐसे तभी बॉयफ्रेंड बोलते हैं, किसी को मत बताना जब उसके दिल में कोई चोर होता है। गीता मुस्कुराते हुए थी, तुम दोनों छोटी हो पर दिमाग को चलता, आप चुपचाप से बैठी रहो। और तभी दूसरी प्रोफेसर आ जाती है और लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। ये लोग फिर से पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और जैसे ही ब्रेक होती है फिर से इसकी फ्रेंड्स वही टॉपिक लेके बैठ जाती है। गीता बोलती मेरी गलती है, जो मैंने तुम्हें बताया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड अब ज़्यादा मत बनो, चुपचाप से अपना खाना खाओ। और ऐसे ही फिर से उनको टाल देती है और फिर खाना फिनिश होने के बाद जल्दी से क्लासरूम में आ जाती है। वहाँ भूमि जो है वो अपना काम कर रही थी और आज उसके पास बहुत ही जो है वो अच्छा सा केस आता है, जो देख के भूमि स्माइल करती है। कहती बस मुझे एक ऐसा ही केस चाहिए था जिसमें बिल्कुल भी कोई खतरा ना हो। सारा बोती आप कब से खतरों से डरने लगी? भूमि बोती जब अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा। पता है पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, पहले मैं खुद चाहती थी मैं डेंजरस केसेस लूँ, पर अब जब खुद से प्यार होने लगा है तो अब दिल ही नहीं करता। शराबती और इंसान को खुद से प्यार कब होता है? मोमबत्ती जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो और उसके लिए आप जीना स्टार्ट कर दो। देखना सारा, जब तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगी ना, तब तुम्हें खुद से भी प्यार होने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कोई तुम्हारा घर में वेट कर रहा है और तुम्हें उसके लिए ज़िंदा घर पहुँचना है। बस मुझे भी यही पता है, इसीलिए अब मैं डेंजरस केसेस नहीं लेती। तो सारा मुस्कुराते हुए थी, हाँ आप सही कह रही हो। तभी भूमि बातों बातों में कहती बाय द वे सारा, कभी तुम्हें कोई पसंद आया, कभी कोई अच्छा लगा, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ बताओ बताओ बताओ। तो सारा एकदम से चुप हो जाते। भूमि बोलती क्या हुआ, सीक्रेट बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? सारा मुस्कुराते हुए कहती काश वो मेरा सीक्रेट बॉयफ्रेंड होता तो भी मुझे कबूल था, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भूमि बोलती क्यों, ऐसा क्यों, कभी कोई अच्छा नहीं लगा? सारा बोलती अच्छा तो लगा पर वो मेरा हो नहीं सकता। भूमि बोलती ऐसा क्यों? सारा बोलती क्योंकि वो किसी और का, अगर वो किसी और का है तो वो मेरा कैसे होगा? भूमि हाँ तुमने सही बोला, अगर वो किसी और का तो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी वन साइडेड लव बेस्ट लव होता है ना? सारावती हाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट भी करता है। मोमबत्ती मैंने कभी वन साइड लव किया ही नहीं, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया उसने भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, इनफैक्ट मुझसे कहीं ज़्यादा। इसलिए मुझे वन साइड लव के बारे में कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि सुंदर होता है ना? सारावती हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी से, आपको ही प्यार करना होता है और तकलीफ़ भी आपको ही बर्दाश्त करनी होती है। मोमबत्ती तुम तो सच में बहुत ब्रेव हो जो वन साइडेड लव कर बैठे हो, मैं इतनी हिम्मत कभी नहीं करती। चलो प्यार भरी बातें साइड पे रखते हैं, थोड़ा काम करते हैं। और फिर ये लोग उस केस को स्टडी करने लगते हैं और अपना काम करने लगते हैं। यहाँ देखते ही देखते सारा की छुट्टी का टाइम होने वाला था और भूमि कहती अरे यार टाइम होने वाला है, मैं चाहती हूँ मुझे पिक करना है। सारा बती मैम अभी बहुत सारा काम पड़ा है, आप ड्राइवर को भी तो भेज सकती है उन्हें पिक करने के लिए। भूमबती काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परिवार, और मेरे लिए मेरे परिवार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, काम भी नहीं, तो मैं आती हूँ। भूमि जो है वो गाड़ी निकालती है और तुरंत खुशी को पिक करने के लिए चली जाती है। खुशी को पिक करते ये लोग गीता को पिक करने आ जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम था तो भूमि और खुशी जो है वो आपस में मस्ती करने लगते हैं। जैसे ही बेल होती है खुशी बोलती ये मम्मा आने वाली है, मैं मम्मा को लेने जाती हूँ। भूमि कहती अरे बेटा वेट, पर वो कहाँ ही सुनती है, वो अंदर भाग जाती है। भूमि बोलती अरे यार अब इतनी भीड़ में मैं खुशी को कहाँ ढूंढूंगी। खुशी बिना, अब भूमि भी गाड़ी से नीचे उतरती है और खुशी को ढूंढने के लिए अंदर आ जाती है। वहाँ खुशी जो है वो सीधा गीता के रूम में पहुँच जाती है। गीता बोलती अरे बेटा आप यहाँ कैसे पहुँची, आपको कैसे पता कि मेरी क्लास में है? तो कहती मुझे पता है, मुझे सब पता है। गीता उसे गोद में उठा लेती है और फिर बाहर की तरफ आने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है अरे यार ये बहुत क्यूट है, तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है। तो गीता ने उन्हें बोला था कि ये मेरी खुद की बेटी है, पर उन्हें लगा था कि शायद उसकी बहन है या फिर इसकी कोई कज़न है, या ऐसे ही बेटी बेटी बोलते क्योंकि बेटी खुद छोटी है, किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था। अब यहाँ गीता जब गेट पे लेके आती है तो वो कहती है कि बेटा वो मम्मा कहाँ है? तो बोलती वो तो गाड़ी में थी। गीता गाड़ी की तरफ देखते पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। भूमि जो है वो पागलों की तरह हर तरफ खुशी को ढूंढ रही थी। वो जैसे ही बाहर गेट की तरफ आती है वहाँ वो देखती है कि गीता ने खुशी को उठाया हुआ है। भूमि वहाँ भाग के आती है, कहती थैंक गॉड, मैं पागलों की तरह से ढूंढ रही थी। और फिर भूमि जो है वो यूँ खुशी को अपनी गोद में ले लेती है। गीता इशारा भी करती है कि मेरी फ्रेंड्स है, पर भूमि देखती नहीं। भूमि बोलती क्या हुआ, क्या इशारे कर रही हो? तभी गीता यूँ पे हाथ रख लेती है तो उसकी फ्रेंड बोलती भूमि मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप कैसे जानते हैं इन दोनों को? इससे पहले कि खुशी कुछ बोलेगी तब बोलती ये हमारी फैमिली फ्रेंड है ना भूमि मैम? वैसे आप क्यों पिक करने आई हमें? अच्छा अच्छा, आपको मेरी मम्मा ने भेजा होगा। हाँ ठीक है चलते हैं। ऐसे बात को कवर करते हुए जल्दी से भूमि को गाड़ी की तरफ लेके आती है। भूमि बोलती इतना झूठ क्यों बोलती हो, बोल दो ना कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। गीता बोलती नहीं, रूमर्स फैलते हुए टाइम नहीं लगता, आपको पता भी नहीं है कहाँ से कहाँ बातें पहुँच जाएंगी। भूमि बोलती ठीक है गाड़ी में बैठो। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। भूमि ड्राइव कर रही थी। गीता बोलती आपको बुरा लगा? भूमि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ कि स्कूल में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपने बात क्यों छुपाई।
और फिर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। भूमि बोलती है ठीक है आप दोनों अंदर जाओ, मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। गीता बोलती क्यों हमारे साथ लंच नहीं करोगी? भूमि बोलती मैं सच में करना चाहती हूँ पर बहुत काम, आज एक नया केस आया है। गीता बोलती केस में ज़्यादा खतरा तो नहीं है? भूमि बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप अंदर जाओ और खुशी का ख्याल रखना और अपना भी। आई लव यू। गीतावती नहीं, पहले बाहर आओ। भूमिवती क्या हुआ? गीतावती बाहर आओ ना। भूमि जैसे बाहर आती है गाड़ी से, गीता उसे कस के हक कर लेती है। कहती आई लव यू सो मच। मैं वहीं पे हक करना चाहती थी पर सबके सामने नहीं कर पाई, सॉरी। और फिर गीता से किस करती है। भूमि मुस्कुराते हुए गीता के फोर पे किस करती है। कहती आई लव यू टू, मेरे छोटे से करते बच्चा। आई लव यू ढेर सारा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ओके। और खाना खा लेना। गीतावती आप भी खाना, ओके टाइम से। भूमि हाँ बाबा मैं ऑफिस में खा लूँगी पक्का। अब मैं जाऊँ? गीतावती ठीक है। तो भूमि जो है वो गाड़ी स्टार्ट करती है और ऑफिस के लिए फिर से निकल आती है। यहाँ गीता खुशी को रेडी शेडी करती है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, खुद भी खाना खाती है अपने मम्मा पापा के साथ बैठ के। खाना खाने के बाद वो रूम में जाती है और अब स्टडी करने लगती है। खुशी को भी पढ़ा रही थी और खुद भी पढ़ाई कर रही थी। यहाँ भूमि ऑफिस में आ जाती है और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। काम के दौरान सारा जो है वो भूमि के करीब आने की कोशिश करती है और भूमि को तो इस चीज़ का रियलाइज़ ही नहीं होता क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी और सारा लैपटॉप पे काम देखने के बहाने भूमि के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही थी। वो उसके बालों को स्मेल कर रही थी और उसके शोल्डर पे यूँ हाथ रख के खड़ी थी। भूमि को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा मस्त थी। इतनी देर में नोक नोक होने लगता है तो सारा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तभी वो जो न्यू इंटर्न आई थी वो अंदर आती है और कहती है कि सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके पापा ने ये फाइल भिजवाई है, इसमें शायद आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए। भूमि बोलती है ठीक है। भूमि उस फाइल पर सिग्नेचर करके वो फाइल वापस भिजवा देती है और फिर सारा उस लड़की के जाते ही फिर से भूमि के करीब आने की कोशिश करते हैं पर इस पर भूमि खड़े हो जाते हैं। सारा बोलती है क्या हुआ? भूमि बोलती मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। भूमि फ्रेश होके आती है और सारा जो है वो उसके चेयर पे यूँ टच करती है और वहाँ बैठने लगती है। इतने में भूमि आ जाती है तो सारा पीछे हो जाती है। भूमि बोलती है अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और मेरे लिए ना अच्छा सा खाना लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सारा बोलती मैम मैं जाऊँ? भूमि बोलती हाँ सारा तुम जाओ क्योंकि तुम्हारी चॉइस अच्छी है बाकी किसी की नहीं। प्लीज़ हाँ अच्छा सा खाना बनवा के आना, बहुत भूख लगी है और तुम भी मेरे साथ ही खाओगी। सारा बोलती ओके मैम। सारा बाहर जाती है और अच्छा सा खाना लेके आती है। ये लोग साथ में खाना खा रहे थे। भूमिवती देखा मुझे पता था सारा तुम अच्छी सी जगह से लाओगी, बहुत टेस्टी खाना, कहाँ से लाई? तो सारा उस रेस्टोरेंट की लोकेशन दे देती है। भूमिवती वाह खाना बहुत ज़्यादा यम्मी है, अब नेक्स्ट टाइम मैं गीता को उसी रेस्टोरेंट पे लेके जाऊँगी। ये सुनते ही सारा का मुंह बन जाता है। सारा बोलती वाह रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा और ये वहाँ मुझे नहीं बल्कि गीता को लेके जाएंगे। और फिर मन ही मन में अपसेट होने लगते हैं। फिर खुद को समझाते हुए कहती हाँ तो उसे ही लेके जाएंगे ना क्योंकि वो है उनकी लाइफ पार्टनर, मैं नहीं। और फिर ऐसे ही अपसेट होते हुए कहती मैम मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाके कर लूँ, आप ये सब देख लो, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के सारा बाहर चल जाती है। भूमि बोलती ठीक है और फिर भूमि खुद ही सारी फाइल्स देखने लगी और बाकी का काम सारा खुद ही करने लग गया। सारा बाहर जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी थी, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तभी वो न्यू इंटर्न जो है वो उसके लिए कॉफ़ी लाती है। कहती लो कॉफ़ी पी लो, बहुत हैवी खाना खाया ना, कॉफ़ी की तो ज़रूरत होगी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, बॉस आपके साथ इतना क्लोज क्यों हो जाती है? सारा बोलती क्यों, तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम है? कहती नहीं नहीं, मैंने बहुत देखा है कि बॉस अपने सेक्रेटरी के इतने करीब नहीं होती पर ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपके आपके साथ काफ़ी फ्रैंक भी हैं और तो किसी से इतना ज़्यादा बात भी नहीं करती। वो बोलती क्योंकि भूमि मैम अपने काम से काम रखती हैं, अब उनका ज़्यादातर काम मैं देखती हूँ इसलिए मैं उनके करीब हूँ। तुम्हें इतनी जल्द से क्यों हो रही है? कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, भूमि मैम की नेचर बहुत अच्छी है और वो खुद भी दिखने में भी बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे ही भूमि की तारीफ़ करने लगती है। अब सारा को बहुत बुरा लगता है कि वो भूमि की तारीफ़ कर रही है। कहती तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे तारीफ़ करोगे और मैं तुम्हारी साइड हो जाऊँगी? चुपचाप से अपना काम करो। ऐसे उस बेचारी न्यू लड़की पे भी डांट देती है। न्यू लड़की अपनी टेबल पे जाके काम करने लगती थी। मैं तो बस तारीफ़ ही कर रही थी, अगर अब कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ़ तो करते ही है ना। पता नहीं सारा खुद को क्या समझती है और फिर ऐसे अपना काम करने लगती है। यहाँ सारा अपना माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर कर ही नहीं पा रही थी। यहाँ भूमि काम करते हुए गीता को वीडियो कॉल करती होगी थी, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। गीता बोलती मिस तो मैं भी कर रही थी पर मुझे लगा आप बिज़ी हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। भूमती आपके लिए मैं कभी बिज़ी हो सकती हूँ क्या जान? जब भी मन करे बस मुझे कॉल कर लेना। गीता कहती अब से मैं ऐसे ही करूँगी। और वे भूमती अच्छा चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो। गीता एक प्यारी सी स्माइल देती है। भूमती उफ आपकी स्माइल देख के ना अंदर तक एक सुकून सा फील होता है। गीता मुस्कुराने लगती है। कहती मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, चलो मुझे हक दो।
तो भूमि यूँ बाहें फैलाती है और यूँ 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 करके आई हग यू ऐसे वीडियो कॉल पर से हग करने लगती है। गीता मुस्कुरा जो कहती है अब मुझे यहाँ पे किसी दो, ऐसे फोrehead पे टच करती है। तो भूमि मोबाइल के अंदर कहती काश अंदर गुस्सा आती है, मोबाइल को ऐसे किस करती है पूरा फेस पे किसी भी छोटी सी जान को। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मन तो कर रहा है बस अभी घर आ जाऊँ। गीतावती तो घर आ जाओ ना। भूमवती बहुत सा काम है, घर नहीं आ सकती। गीतावती तो मैं वहाँ आ जाऊँ। भूमवती ठीक है आप आ जाओ। गीतावती अगर मैं आ गई तो आपको काम नहीं करने दूंगी। भूमवती कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। गीतावती नहीं आ सकती। खुशी पूरा घर सर पे उठा लेगी, जिद करेगी कि उससे साथ है ना, अगर वो आ गए तो हो गया आपका काम। भूमवती ये भी है, चलो ठीक है आप वीडियो कॉल पे रहना, ठीक है कॉल कट मत करना। आपको देखती रहूँगी तो जल्दी से काम ख़त्म कर पाऊँगी। गीतावती ऐसा क्यों? भूमवती आपको दूर से देखूंगी तो आपके करीब आने का मन करेगा, और करीब आने के लिए जल्दी से काम ख़त्म करना पड़ेगा, तो बस जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। गीतावती ये भी सही है जान। और फिर गीता मोबाइल सामने रखती है और भूमि भी, गीता पढ़ाई कर रही थी और भूमि अपना काम कर रही थी। गीता भी पढ़ाई करते करते बार बार भूमि को देखती है और भूमि भी काम करते करते बार बार उसे देखती है। इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे को काम करते हुए देखना। खैर गीता जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर लेती है। वो अपना होमवर्क भी सारा कंप्लीट कर चुकी थी, तो अपना बैग पैक कर दी है। अब वो रसोई में जाती है और कहती है कि काम करती हूँ, डिनर के लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। ऐसे बोल के वो कुछ सब्जियाँ निकालती उन्हें वॉच करने लगती है। कितने में बोमती एक सेकंड किचन में क्या कर रही हो, हाँ काम हो गया? तो बोलती हाँ बाबू सारा काम हो गया, सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ अच्छा सा डिनर बना दूँ। बोमती नहीं नहीं उसका जरूरत नहीं है, मैंने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट लेके हम डिनर आज वहीं जाके करेंगे। भूमवती बेबी क्या ज़रूरत है रोज़ बाहर से खाने की। भूमवती प्लीज़ ना। गीतावती आपने दोपहर में भी बाहर से खाया था, अब भी बाहर में से खाओगी रात में तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, घर का खाना चाहिए ना। भूमवती प्लीज़ मुझे आपके साथ उस रेस्टोरेंट में जाना है, मैंने सुना है वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और स्पेशल कपल्स के लिए ही बना है, प्लीज़ ना। गीतावती अच्छा ठीक है बाबा। तो गीता फिर से सारी सब्जियाँ वापस रख देती है और फिर वो बाहर आके बैठ जाती है और भूमि से बात करने लगती है। इतने में खुशी आ जाती है कि मुझे भी बात करनी है, और खुशी भी बात करने लगती है। फिर गीतावती बेटा अब मम्मा को काम करने दो, चलो मोबाइल मुझे दो। और फिर खुशी खेलने के लिए बाहर चली जाती है। अब यहाँ खुशी के बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। खुशी जो है वो उन फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी वहाँ पे ना, मतलब ये लोग जहाँ रह रहे थे ना वो बहुत ही अच्छी सी कॉलोनी टाइप थी, और वहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली एक पार्क सा बना हुआ था छोटा सा, जहाँ सारे बच्चे खेलते थे। तो खुशी भी वहीं खेलने चली गई थी। यहाँ गीता देखते हैं बहुत टाइम हो गया खुशी अभी तक नहीं है, तो वो भी उसी पार्क में चली जाती है। वो दूर से खुशी को खेलते हुए देखती है और मुस्कुराने लगती है। उसे बहुत दिन याद आते हैं कि खुशी को किस तरह घर में रहना पड़ता था, बाहर नहीं जा सकती थी लोगों के साथ खेलने के लिए क्योंकि उसकी जान को खतरा था। पर अब देखो वो बिल्कुल आज़ाद है, अब वो बाहर जाके खेल सकती है, स्कूल जा सकती है। ये सब कुछ देख के गीता को बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पे स्माइल के साथ साथ आंखों में थोड़ी सी नमी भी आ जाती है। तभी भूमि देखती है वीडियो कॉल पे कि गीता की आंखों में नमी है। वो बोलती क्या हुआ जान, अब रो क्यों रही हो, कुछ कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है, आप तो ठीक हो, खुशी तो ठीक है? कहती हाँ हाँ सब ठीक है, बस खुशी के आंसू हैं ये। भूमवती खुशी के आंसू? मैं समझी नहीं। तो गीता उसे समझाती है भूमवती जान अब पुरानी बातें भूल भी जाओ। अब देखो अब सब ठीक है, आप मैं खुशी सब साथ हैं और सब बिल्कुल सही है, तो ऐसे गलत बातें मत सोचा करो। गीते बोलती है आप सही कह रही हो, अब मैं अपना ना कुछ सोचना भी नहीं चाहती। हमारी लाइफ जैसी है बस मैं चाहती हूँ सारी ज़िंदगी ऐसी रहे, हम लोग की लाइफ में ऐसे ही खुशियाँ रहें और हम सब साथ में ऐसे ही हमेशा खुश रहें। भूमवती देखो जान ऐसा ही होगा, बस आप स्ट्रेस मत लेना। गीतावती और कितना टाइम लगेगा आपको? भूमवती बस मेरा काम ख़त्म होने ही वाला है, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के भूमि जो है वो कॉल कट कर देती है क्योंकि उसे फ्रेश होने जाना था। वो फ्रेश होती है और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस से निकलने लगती है। सारा बोती मैम आप घर जा रही हो? बोमबती हाँ। सारा बोती मैम इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप मुझे ड्रॉप करते हुए साथ जा सकती हो प्लीज़, मम्मा का कॉल है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अगर मैं ऑटो या टैक्सी लूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बोमबती ठीक है बैठो। मम्मी जो है वो उसे जो है वो अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और ख़ुद भी गाड़ी ड्राइव करती है। वो पहले उसे उसके घर ड्रॉप करती है यानी सारों को, और फिर खुद घर आ जाती है जहाँ वो देखती है कि गीता सो गई है। तो कहती गीता बेबी आप सो गई? गीता बोलती अरे नहीं नहीं मैं कहाँ सो रही हूँ। वो खुशी को सुलाते सुलाते हल्की सी आँख लग गई थी। मैं मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। भूमती कोई बात नहीं, नींद आ रही है तो आप सो जाओ। गीता बोलती नहीं नहीं मैं बस अभी आती हूँ। गीता फ्रेश होके आती है और फिर भूमि के पाँव में बाहें डाल के उसकी गोदी में बैठ जाती है और उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। भूमवती क्या हुआ? गीता बोलती बस आपको देखने का मन कर रहा था। भूमि मुस्कुराते हुए गीता को किस करते कहते यार तुम सारा दिन एक दूसरे को देख ही रहे थे ना। गीता बोलती लेकिन एक दीवार थी हमारे बीच, मोबाइल, हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं थे ना।
अब देखो अब कितने करीब हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन में एक शांति सी फील हो रही है। वो मुस्कुराते हुए गीता को किस करती हो, कहती मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गीता बोलती मैं भी। अच्छा आप कह रही थी ना हमें डिनर के लिए कहीं बाहर जाना है, तो बताओ मैं क्या पहनूँ। बूमबती साड़ी। गीता बोलती बेबी नो वे, हाँ तो बिल्कुल साड़ी नहीं पहनने वाली मैं। बूमबती अच्छा ठीक है तो फिर जो मन करे पहन लो। तो गीता अच्छा सा ड्रेस निकाल देगी, तो ये पहन लूँ या फिर ये पहनूँ। भूमि उनमें से एक ड्रेस सेलेक्ट करती है और गीता बोलती ठीक है मैं भी चेंज करके आती हूँ। इतने में भूमि भी रूम में चेंज ही कर लेती है। गीता जब चेंज करके आती है तो देखती है भूमि भी ऑलरेडी रेडी हुई हुई है। गीता बोलती वाह आप बहुत सुंदर लग रही हो। भूमपति आप भी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही हो। भूमि ऐसे गीता को किस करती है और कहती है कि खुशी ऐसे सो गई, उसने डिनर किया था। तो कहती सब ने डिनर कर लिया था, बस मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी। भूमपति ओ मैं बच्चों को भूख लगी होगी ना फिर तो। गीता बोलती थोड़ी थोड़ी सी। भूमपति चलो हाँ डिनर करने चलते हैं। और फिर दोनों हाथों में हाथ लिए जो है वो नीचे आ जाते हैं। जब ये लोग जा रहे थे कि तभी उसी टाइम भूमि के पापा घर में आ रहे थे। कहते अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। भूमि बोलते पापा हम डिनर करने जा रहे हैं और एक काम करते हैं पहले आपको डिनर दे देते फिर जाते हो। बोलते कोई बात नहीं मैं खुद ले लूँगा। भूमि बोलती अरे ऐसे कैसे। गीता बोलती पापा बस 2 मिनट लगेंगे, आप फ्रेश हो जाओ मैं इतने में खाना गर्म कर देती हूँ। तो बोलते अरे तुम लोगों को देर हो रही होगी ना जाओ। तो बोलते नहीं पापा नहीं हो रही देर। वो उनके पापा बोलते ठीक है अब तुम दोनों मेरी सुनोगे तो नहीं। वो ऊपर रूम में जाते इतने में भूमि और गीता दोनों मिलके साथ में खाना गर्म करते हैं और फिर पापा को ऊपर रूम में देख के आते हैं और कहते हैं चलो आप जल्दी से खा लो हम बर्तन रख के फिर जाएंगे। कहते अरे कोई बात नहीं तुम दोनों अब जाओ। ये दोनों बहुत ज़िद करते हैं पर पापा भी बहुत ज़िद थे कि नहीं नहीं जाओ और फिर इसलिए ये दोनों जो है वो आ जाते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और डिनर करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ से सारा आज भूमि के लिए खाना लाई थी। ये लोग वहाँ जाते हैं और भूमि जो है वो बहुत प्यार से गीता के लिए चेयर पीछे करती है, उसे जो है वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है और फिर सामने वाली चेयर पे बैठ जाती हैं। गीता बोलती मुझे बहुत भूख लगी है जल्दी से ऑर्डर दो ना। भूमि बोलती हाँ बस 1 मिनट। भूमि वेटर को बुलाती है और खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। गीता बहुत मज़ा ले लेके खाती है, कहती वाह ये बहुत यम्मी है। भूमवती देखा मुझे पता था आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इसलिए तो लाई हूँ। और फिर भूमि भी डिनर करती है, दोनों साथ में डिनर करते हैं, साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं और बातें भी करते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले प्यार से छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।